हम कोशिश करेंगे कि आज के जुमा में हम इसरा और मिराज का वाक़या ख़त्म कर देंगे। तो बात यहाँ चल रही थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही रात में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा और मस्जिद अक्सा से 7वें आसमान और 7वें आसमान से भी ऊपर सिदरतुल मुंतहा जो बॉर्डर है, जहाँ नीचे के फरिश्ते ऊपर नहीं जा सकते हैं और ऊपर के फरिश्ते नीचे नहीं आ सकते हैं, जहाँ जिब्राइल भी नहीं जा सकते हैं, उससे भी आगे हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए। हत्ता के हदीस में आता, मैंने बताया था कि इंसान जो दुनिया में आमाल करता है और ये जो इंसान आमाल दुनिया में अंजाम देते हैं और ये अमाल ऊपर उठाए जाते हैं और फरिश्ते लोहे महफूज में उसको लिखते हैं कापी में, तो अल्लाह के नबी वहाँ तक पहुँच गए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैं इतना दूर पहुँच गया कि फरिश्ते लोहे महफूज में जो कलम चला रहे थे उसके चलने की आवाज़ मेरे कानों में आ रही थी। कापी में जब कलम चलाते तो आवाज़ किसी किस्म की आवाज़ आती कि नहीं, ठक 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 खर 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 खर, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैंने कलम चलने की आवाज़ सुनी। इतना दूर पहुँच गए अल्लाह के नबी, जहाँ जिब्राइल भी नहीं जा सकते हैं। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने वहाँ पे 3 तोहफे दिए। पहला तोहफा 50 टाइम की नमाज, फ़रदा अलैया 50 सलातन फ़ी कुल्ल यौमिन व लैला, दिन और रात में 50 टाइम की नमाज अल्लाह के नबी के ऊपर फ़र्ज की गई। दूसरा तोहफा अल्लाह ने कहा कि ऐ नबी, आपकी उम्मत का कोई इंसान अगर नेक काम करने का इरादा करेगा तो नेक काम करने का इरादा करने पर हम 1 नेकी दे देंगे, और जब वो काम कर लेगा तो 10 नेकियां और दे देंगे। और तीसरा तोहफा सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत। ये 3 तोहफा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज की रात में मिला। ये 3 तोहफे अल्लाह के नबी लेकर के लौट रहे हैं। जिस रास्ते से गए थे उसी रास्ते से, उसी रूट से लौट रहे हैं। 6ठे आसमान में लौट करके आए, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। मूसा अलैहिस्सलाम चूँकि बहुत ही तजुर्बेकार रसूल थे, तजुर्बेकार नबी थे, अल्लाह के नबी से पहले रसूल बना करके मूसा अलैहिस्सलाम भेजे गए थे। मूसा ने कहा, आए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, क्या अल्लाह ने आपके ऊपर तोहफे इनायत किए हैं? अल्लाह के नबी ने फरमाया, हाँ मूसा, अल्लाह ने मुझे 3 तोहफे दिए हैं। उनमें से पहला तोहफा दिया है मेरे ऊपर, अल्लाह ने 50 टाइम की नमाज फ़र्ज की है। 50 टाइम की नमाज हमारे ऊपर फ़र्ज हुई है, हमारी उम्मत पर 50 टाइम की नमाज फ़र्ज हुई है। मूसा कहते हैं, आए मोहम्मद, चले जाइए, अपने रब के पास जाइए और अल्लाह से कहिए कि ये 50 टाइम की नमाज बहुत ज़्यादा है, मेरी उम्मत 50 टाइम की नहीं पढ़ पाएगी। अल्लाह के नबी कहते हैं, मूसा ये तुम क्या कह रहे हो? ये अल्लाह ने तोहफा दिया और अल्लाह के तोहफा को मैं कम करा दूँ? मूसा कहते हैं, आए मेरे नबी, आए मोहम्मद रसूलुल्लाह, आए मोहम्मद, मेरी उम्मत 3 टाइम की नमाज नहीं पढ़ पाई, मेरी उम्मत 3 टाइम की नमाज नहीं पढ़ पाई, आपकी उम्मत के लोग 50 टाइम की नमाज कैसे पढ़ेंगे? जाइए अपने रब से तखफीफ करवाइए, अपने रब से कंसेशन करवाइए। अल्लाह के नबी जैसे अपनी उम्मत का नाम सुनते हैं, जाते हैं और कहते हैं, अल्लाह ये 50 टाइम का नमाज बहुत ज़्यादा है, 50 टाइम का नमाज हम तो पढ़ लेंगे लेकिन मेरी उम्मत के लोग नहीं पढ़ पाएंगे, अल्लाह इसमें से कुछ कंसेशन कर दीजिए। अल्लाह कहता, अच्छा डिस्कशन चाहते हो, छूट चाहते हो, जाओ। अरे मेरे नबी आप खुश हो जाइए, मैंने 10 नमाजों को कम कर दिया है, अब 40 नमाजें बची है। 40 नमाजों को लेकर के आ रहे हैं। मूसा ने कहा, कितनी नमाजें कम हुई? कहा 10 अल्लाह ने कम कर दिया, 40 नमाजें बची है। मूसा कहते हैं, अरे मोहम्मद जाइए, फिर से जाइए, जब मेरी उम्मत 3 टाइम की नहीं पढ़ पाई तो आपकी उम्मत के लोग 40 टाइम की नमाज कैसे पढ़ेंगे? आप जाइए अपने रब से कम करवाइए। अल्लाह के नबी जाते हैं, अल्लाह और कम कर दे, ये 40 भी बहुत ज़्यादा है। अल्लाह ने कहा, आए मेरे नबी खुश हो जाइए, मैंने 10 नमाजों को और घटा दिया है। अल्लाह के नबी 30 नमाज
नमाजें लेकर के आ रहे हैं। मूसा ने कहा कितनी कम हुई? कहा 20 नमाजें कम हुई है, 30 बची हैं। कहा ए मोहम्मद फिर से चले जाइए, जब मेरी उम्मत के लोग 3 टाइम की नमाज नहीं पढ़ पाई तो आपकी उम्मत 30 टाइम की कैसे पढ़ेगी? आप फिर जाइए। अल्लाह के नबी जाते हैं। मेरे भाइयों ये किसके लिए? ये हमारी हमदर्दी के लिए, हमारी आसानी और खैर और भलाई के लिए अल्लाह के नबी बार बार जाते हैं और कहते हैं अल्लाह और कम कर दे, ये 30 भी बहुत ज़्यादा है, हम तो पढ़ लेंगे लेकिन मेरी उम्मत के लोग नहीं पढ़ पाएंगे। अल्लाह कहता है मेरे नबी खुश हो जाइए, मैंने 10 नमाजों को और कम कर दिया है, 20 नमाजें बची है। 20 नमाजों को लेकर के आए। मूसा ने कहा कितनी बची है? कहा 20 नमाजें बची है। आए मोहम्मद फिर जाइए और कम करवाइए, ये 20 भी बहुत ज़्यादा है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं आए मूसा मुझे मजबूर ना करो, मुझे बार बार मजबूर ना करो। अल्लाह ने 50 से 20 कर दिए। मूसा ने कहा जाइए। आए मोहम्मद ये तो आप अपने हिसाब से सोच रहे हैं ना, आप तो पढ़ लेंगे कोई मसला नहीं है, लेकिन आपकी उम्मत नहीं पढ़ पाएगी, ये 20 भी बहुत ज़्यादा, आप जाइए फिर से। अल्लाह के नबी जाते हैं और कहते हैं अल्लाह ये 20 भी बहुत ज़्यादा है और कम कर दीजिए। अल्लाह ने 10 नमाजें और कम कर दी। अब 10 नमाजों को लेकर के अल्लाह के नबी आए। मूसा ने कहा कितनी बची? कहा 10 नमाजें बची है। मूसा कहते हैं आए मोहम्मद चले जाइए, ये 10 भी बहुत ज़्यादा है। जब मेरी उम्मत 3 टाइम की नमाज नहीं पढ़ पाई तो आपकी उम्मत 10 टाइम की नमाज कैसे पढ़ेगी? जाइए फिर से कम करवाइए, आपका रब कम कर देगा। अल्लाह के नबी जाते हैं और कहते हैं अल्लाह ये 10 भी बहुत ज़्यादा है, कंसेशन चाहते हैं, कम करवाना चाहते हैं। अल्लाह कम कर दीजिए, अगर तू कम कर देगा 10 नमाजों में वैसे कुछ कम कर देगा तो तेरी रहमत में कौन सी कमी आ जाएगी, तेरी रहमत में कौन सा बिगाड़ पैदा हो जाएगा। अल्लाह कहता है मोहम्मद खुश हो जाइए, मैंने 5 नमाजें घटा दी है। अब अल्लाह के नबी 5 नमाजों को लेकर के आ रहे हैं, 5 नमाजें लेकर के आ रहे हैं। छठे आसमान में फिर से मूसा मिल गए। मूसा ने कहा मोहम्मद कितनी बची? कहा 5 नमाजें बची हैं, 5 टाइम की नमाज। मूसा कहते हैं आए मोहम्मद चले जाइए, एक बार और जाइए, ये 5 भी बहुत ज़्यादा है। जब मेरी उम्मत के लोग 3 टाइम की नमाज नहीं पढ़ पाई तो आपकी उम्मत के लोग 5 टाइम की नमाज कैसे पढ़ेंगे? आप जाइए, एक बार और जाइए, मुझे उम्मीद है कि आपका रब और कम कर देगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अरे मूसा मुझे मजबूर ना करो, अल्लाह ने 50 से 5 कर दिए। अब मुझे बार बार जाने में रब के सामने शर्म आ रही है। अरे मूसा अब मुझे बार बार रब के पास जाने में शर्म आ रही है, अब मैं नहीं जाऊंगा। इतने में गैब से आवाज़ आती है और अल्लाह कहता है अरे मोहम्मद आप हमारी रहमत से नाउम्मीद हो गए। अरे मेरे नबी अगर आप एक बार और चले आते तो हम 5 में से भी कम कर देते, लेकिन आपने कसम खा लिए, अब आप जाइए, आपकी उम्मत पर 5 टाइम की नमाज फर्ज हो जाती है और उसी टाइम 5 टाइम की नमाज फर्ज होगी। लेकिन कहा अल्लाह ने आए मोहम्मद है तो 5 टाइम की नमाज, लेकिन आपकी उम्मत जब 5 टाइम की नमाज पढ़ेगी तो सवाब 50 टाइम की नमाज का मिलेगा। गौर करो मेरे भाई। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि एक बार अल्लाह के नबी और चले जाते तो कितना अच्छा होता है, एक बार और चले जाते तो कितना अच्छा होता है। सुबह शाम बीच का गोल। मेरे भाइयों जो पढ़ने वाले होते हैं ना वो 5 टाइम की पढ़ते हैं, और जो नहीं पढ़ने वाले होते हैं वो 5 टाइम की क्या जुमा तक की नहीं पढ़ते हैं। ये तो आपकी नीयत और आपके ईमान पर डिपेंड करता है। ये तो अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने 50 से 5 कम कर दी। अल्लाह ने 50 से 5 कर दी, 5 पे रह गए। अब अल्लाह के नबी वापस आ रहे हैं दुनिया की तरफ। गैब से आवाज़ आती है आए जिब्राइल कहाँ ले जा रहे हो? आए जिब्राइल कहाँ ले जा रहे हो? अभी तो जन्नत का मंजर बाकी है, अभी तो जहन्नम का मंजर बाकी है। मेरे नबी को ज़रा जन्नत दिखा दो, मेरे नबी को ज़रा जहन्नम दिखा दो। जन्नत कहाँ है? इंदा सिदरतिल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मावा। जन्नत तो सिदरतुल मुंतहा के पास है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिब्राइल ने मुझे सिदरतुल मुंतहा के पास जहाँ जन्नत है, जन्नत के पास, जन्नत में हजरत जिब्राइल ने मुझे एंट्री करवा दिया। जन्नत में हम दाखिल हो गए, जन्नत में हम टहल रहे हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मैंने रब की जन्नत को देखा, एक ईंट सोने की, एक ईंट
चांदी की, एक ईंट मोती की, एक ईंट हरे मोती की, एक ईंट लाल मोती की। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मैंने जन्नत में बहुत अच्छे अच्छे महल देखे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैं जन्नत में टहल रहा था, मैंने देखा कि एक बहुत ही खूबसूरत महल है, एक बहुत ही खूबसूरत महल जिसको एक सफेद मोती से तराश तराश कर बनाया गया है। मैंने जिब्राइल से पूछा कि ये महल किसका है? जिब्राइल ने कहा अय नबी ये आपकी उम्मत में से हजरत उमर फारूक का महल है। ये शायद मैं बता चुका हूं, अब ये बार बार नहीं बताऊंगा। तो अल्लाह के नबी फिर आगे बढ़ गए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं फिर मैं जन्नत में टहलने लगा, इतने में मैंने एक आवाज सुनी, किसी के कदमों के चलने की आवाज सुनी, जूतों की आवाज सुनी। मैंने जिब्राइल से पूछा अय जिब्राइल ये कैसी आवाज है, ये किस आदमी के चलने की आवाज है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिब्राइल ने मुझे बताया अय मेरे नबी ये आपकी उम्मत के एक सहाबी हजरत बिलाल के कदमों की आवाज है। अल्लाह ने बिलाल को ये मकाम अता किया है। अल्लाह के नबी जब दुनिया में आए थे सहाबाए कराम का जमघट लगा है, सहाबाए कराम का मजमा लगा है। अल्लाह के नबी ये मेराज का वाकया बयान कर रहे हैं और फरमा रहे हैं अय मेरे सहाबा मैं जन्नत में टहल रहा था, मैंने कदमों के चलने की आवाज सुनी, एक सहाबी के चलने की आवाज सुनी। उस मजमे में अबू बकर भी मौजूद हैं, उमर भी मौजूद हैं, उस्मान भी मौजूद हैं, अली भी मौजूद हैं। सारे लोगों ने सर उठा लिया, अबू बकर ने सर उठा लिया कहीं मेरा नाम ना ले ले, उमर हजरत उस्मान गनी ने भी सर उठा लिया कहीं अल्लाह के नबी मेरा नाम ना ले ले, हजरत उमर फारूक ने भी सर उठा लिया कहीं अल्लाह के नबी मेरा नाम ना ले ले, हजरत अली ने भी सर उठाया कहीं मेरा ना नाम ले। सारे सहाबा उस मजमे के अंदर मौजूद हैं, लेकिन अल्लाह के नबी ने अबू बकर का नाम नहीं लिया, अल्लाह के नबी ने उमर का नाम नहीं लिया, अल्लाह के नबी ने अली और अब्बास का नाम नहीं लिया। फरमाया आए इस मजमे में आए ना बिलाल, बिलाल कहाँ है? हजरत बिलाल खड़े हो जाते हैं, कहे हाँ अल्लाह के नबी मैं हाजिर हूँ। आए बिलाल ये बताओ कि तुम दुनिया में ऐसा कौन सा नेक काम करते हो, ऐसा तुम दुनिया में कौन सा अमल करते हो जिसकी वजह से मैंने जन्नत में तुम्हारे चलने की आवाज सुनी? अल्लाह के नबी से फरमाते हैं, हजरत बिलाल कहते हैं आए अल्लाह के नबी जितना सारे सहाबा अमल करते हैं उतना हम भी करते हैं, सारे लोग नमाजें पढ़ते हैं हम भी पढ़ते हैं, सारे लोग कुरान की तिलावत करते हैं हम भी करते हैं, सारे लोग रमजान के रोजे रखते हैं हम भी रखते हैं, लेकिन हाँ अल्लाह के नबी इतना तो जरूर है कि हम हमेशा बावजू रहते हैं, हम कभी बगैर वजू के नहीं रहते हैं। और जब भी मेरा वजू टूटता है मैं वजू बना लेता हूँ, और जब मैं वजू बनाता हूँ तो 2 रकात तहियतुल वजू में जरूर पढ़ता हूँ। अल्लाह के नबी ने कहा बस यही वो अमल है जिसकी वजह से अल्लाह ने तुम्हें इतना मुमताज बना दिया है, इतना ऊंचा मकाम दिया है कि जन्नत में मैंने तुम्हारे कदमों के चलने की आवाज सुनी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मैंने जन्नत में एक नहर देखा, एक खूबसूरत नहर। मैंने जिब्राइल से पूछा कि ये नहर क्या है, ये कौन सी नहर है? जिब्राइल ने बताया अल्लाह के नबी ये नहर कौसर है, ये कौसर का पानी है, ये कौसर है जिसको अल्लाह ने आज ये वो नहर है जो अल्लाह ने आपको अता किया है। कुरान करीम में जिसका जिक्र मौजूद है इन्ना आतैना कल कौसर, ऐ नबी हमने आपको कौसर अता किया है, जहां पे अल्लाह के नबी तमाम अपनी उम्मतियों को पानी पिलाएंगे, तमाम लोगों को पानी पिलाएंगे। मेरे भाई अल्लाह के नबी ने कौसर को देखा। फिर अल्लाह के नबी फरमाते हैं मैं जन्नत में टहल रहा था, मैंने एक खूबसूरत महल देखा और उस महल में बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, उस महल में से बहुत अच्छी महक आ रही थी, खुशबू आ रही थी। मैंने जिब्राइल से पूछा है जिब्राइल ये किसका महल है? कहा है अल्लाह के नबी ये बनी इसराइल के एक औरत का महल है। फिरौन के टाइम में मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक औरत थी और ये मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर ईमान लेकर के आई थी। अल्लाह के नबी ने कहा कि इसने कौन सा कारनामा अंजाम दिया था जिसकी वजह से कोई इतना ऊंचा मकाम मिला और इतना अच्छा महल इनको मिला है, अल्लाह ने इतना ऊंचा मकाम दिया। अल्लाह के नबी के सामने जिब्राइल वाकया बयान करते हैं। मेरे भाइयों वाकया बहुत तफसील है लेकिन मैं थोड़ा शॉर्टकट बताऊंगा, वक्त बहुत तेजी के साथ गुजर जाता है।
जिब्राइल ने कहा अल्लाह के नबी फिरौन के टाइम में एक औरत फिरौन की बेटी के सर पे कंघी करती थी, नौकरानी थी। इतनी गरीब औरत थी कि दूसरे के घर में जाकर के खादिमा थी, नौकरानी थी, फिरौन की बेटी के सर में कंघी करती थी। लेकिन अल्लाह के नज़दीक गरीब अमीर कुछ नहीं है, अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। अल्लाह के यहाँ अमल से जन्नत और जहन्नम का फैसला होगा, गरीबी अमीरी से नहीं। ये दुनिया में चलता है स्टेटस, आखिरत के यहाँ कोई स्टेटस नहीं चलेगा मेरे भाई। कहा कि ये फिरौन के टाइम में ये औरत जो है फिरौन की बेटी के सर में कंघी किया करती थी। एक दिन कंघी कर रही थी और इतने में कंघी हाथ से छूट करके ज़मीन में गिर गई, ज़मीन के ऊपर गिर गई। और जैसे ही कंघी गिरी उसने बिस्मिल्लाह पढ़ा, बिस्मिल्लाह पढ़ के कंघी को उठा लिया, बिस्मिल्लाह पढ़ के कंघी को उठा लिया। ये कौन औरत है? मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का औरत, मूसा अलैहिस्सलाम के टाइम का मुसलमान है, जो बेचारे कंघी उठाएं तो बिस्मिल्लाह पढ़ें। आज का मुसलमान पता नहीं कहाँ से कौन से मैथोलॉजी जानते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का नंबर निकाल लिया 786 और 786 लटका लेता और कहता कि ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का नंबर है भाई। इसी से काम चला लेते हैं साहब। अगर हर चीज़ का नंबर निकाल ली जाए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का नंबर निकाल ली जाए, हर आयत का नंबर निकाल लिया जाए, तो फिर मामला बहुत ख़राब हो जाएगा समाज और सोसाइटी का मेरे भाई। तो फिर हम नमाज पढ़ाते हैं, नमाज में सूरतें पढ़ने की क्या ज़रूरत है? हर आयत का, हर जो है सूरत का नंबर निकालेंगे, 315, 414, 312 अल्लाह अकबर, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, 314 अल्लाह अकबर। अगर हर आयत का नंबर निकाल लिया जाए तो बताइए मुआशरे का हाल क्या हो जाएगा? तो 786 ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का मतलब कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ ये गिनती है, बस ये गिनती है। अल्लाह के नबी ने कहा, जिब्राइल ने फरमाया अल्लाह के नबी जैसे ही कंघी को उठाया, बिस्मिल्लाह पढ़ा, उस फिरौन की बेटी ने कहा कि क्या तू मेरे बाप का नाम लेती है? क्या ये इस रब से मुराद मेरा बाप है? कहा नहीं, मैं तो उस अल्लाह का नाम लेती हूँ जो मेरा भी रब है, तेरा भी रब है, बल्कि तेरे बाप का भी रब है। इतना सुनती है, फिरौन की बेटी ने अपने बाप से शिकायत कर दिया और कहा अब्बा जान, आपके महल में एक औरत रहती है जो खाती पीती आपकी है, जो आपके महल में रहती है, पहनती आपकी है, लेकिन किसी अल्लाह का नाम लेती है, किसी और के सामने सर झुकाती है। फिरौन को पता चल गया, उस औरत के पास आया, कहा औरत मुझे पता चल गया है कि तूने मूसा का दीन कबूल कर लिया है, अब तेरा दीन मेरे सामने झुकने वाला नहीं है। ऐसा करो मेरे सामने सजदा कर लो, मैं तुझे छोड़ दूंगा, वरना तू जानती है कि तेरा अंजाम क्या होने वाला है। वरना तू जानती है जब मेरी बीबी आसिया ने ईमान लेकर के आई तो हमने उसके हाथों में कीलें ठुकवा दी थी, उससे भी खतरनाक अंजाम तेरे साथ होने वाला है। उस औरत ने कहा ऐ फिरौन, तू मुझे अंजाम से न डरा, मुझे न डरा, मैं ईमान के साथ अब कोई कंप्रोमाइज करने वाली नहीं हूँ। फिरौन कहता है अपने चेलों और चमचों से कि आग जलाओ। आग जलाई गई, आग के ऊपर एक बड़ी सी कढ़ाई रख दी गई। फिरौन ने कहा इस कढ़ाई के ऊपर तेल डालो। बहुत सारा तेल लाया गया, तेल डाला गया, थोड़ी देर में तेल उबलने लगा, तेल जोश मारने लगा, खौलने लगा, उबलने लगा। फिरौन कहता है ऐ औरत अब भी मान ले, वरना जानते हो कि अभी इस गरम गरम तेल में तुझे डाल दूंगा। उस औरत के 3 छोटे छोटे मासूम बच्चे थे, 3 छोटे छोटे बच्चे। जरा गौर करो, उसका शौहर दुनिया में नहीं है मेरे भाइयों। जिसका शौहर दुनिया में नहीं होता है वो औरत तो अपने बच्चों के सहारे जिंदगी गुजारती है। जरा गौर करो, उस औरत का शौहर नहीं है। फिरौन ने कहा अभी इस गरम तेल में डाल दूंगा। वो औरत कहती है ऐ फिरौन, मुझे तेल से न डरा, मैं तो अपने रब की जन्नत में जाना चाहती हूँ और रब की नेमतें हम हासिल करना चाहते हैं। फिरौन ने हुक्म दिया कि इसके एक बेटे को पकड़ो। उसके सबसे बड़े बेटे को पकड़ लिया। फिरौन के पुलिस वाले ने, फिरौन के चेले ने पकड़ लिया और पकड़ने के बाद गरम तेल में डाल दिया। गरम तेल में, छनछनाते हुए तेल में डाल दिया। उस बच्चे ने एक दर्दनाक चीख मारी और आंखें उसकी बाहर निकल गई और थोड़ी ही देर में उसकी हड्डियां तेल के ऊपर तैरने लगी।
अब उस औरत के दूसरे बच्चे को लाया जा रहा है। फिरौन कहता है, अरे औरत, अभी देख, अब तेरा दूसरा बेटा भी इसी गर्म तेल के साथ, गर्म तेल में जल के मर जाएगा। वो औरत कहती है, अरे फिरौन, मुझे तेल से न डरा, तू जो चाहे कर ले, लेकिन हम ईमान के साथ, तौहीद के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। फिरौन ने हुक्म दिया, उस बच्चे को, दूसरे बेटे को लाया गया और दूसरे बेटे को लाने के बाद गर्म तेल में छोड़ दिया, कढ़ाई में डाल दिया। एक दर्दनाक चीख मारी और चीख मारने के बाद उसकी आंखें बाहर निकल गई और थोड़ी देर में उसकी हड्डियां तेल के ऊपर तैरने लगी। अब उसके सबसे कम उम्र बच्चे को लाया जा रहा है। वो औरत सोचती है, अब ये मेरे छोटे बच्चे को भी मार देगा, ये मेरे दूध पीछे बच्चे को भी खत्म कर देगा। ऐसा करती हूं, अभी मैं इसके सामने सजदा कर लेती हूं, फिर बाद में ईमान ले आऊंगी, अल्लाह से तौबा कर लूंगी। लेकिन वो बच्चा, जवाब, उस बच्चे को अल्लाह ने कुव्वत गोयाई अता कर दी। अल्लाह ने उस बच्चे की ज़बान में कुव्वत गोयाई दे दी, बोलने की सलाहियत दे दी। वो बच्चा बोल उठा, या उम्मी इक़्तहिमी फ़इन्ना अज़ाबद दुनिया अहवनु मिन अज़ाबिल आखिरह। अय अम्मी जान, हम इस तेल में कूद जाएं, अल्लाह का अज़ाब जो है, जहन्नम की अज़ाब ज़्यादा है, ये दुनिया का अज़ाब कुछ भी नहीं है। ये दुनिया का अज़ाब आखिरत के अज़ाब से हल्का है। अय अम्मी जान, हम इस दुनिया की आग में कूद जाएंगे, इस गर्म तेल में कूद जाएंगे। मेरे भाइयों, अल्लाह ने उस छोटे से बच्चे की कुव्वत गोयाई अता फरमा दी। जिस तरीके से जब ईसा अलैहिस्सलाम मरियम के पेट से पैदा हुए तो लोगों ने कहा मरियम से, अरे मरियम, तुमने कहां से जिना कर लिया? अरे मरियम, तेरी तो शादी नहीं हुई है, तेरा बाप कोई गलत आदमी नहीं है, तेरा भाई गलत आदमी नहीं है। अरे मरियम, तूने कहां जिना कर लिया? तूने कहां मुंह काला कर लिया? अरे मरियम, ये बच्चा कैसे पैदा हो गया? मरियम ने बच्चे की तरफ इशारा कर दिया। फाशारत इलैहि, हजरत मरियम ने बच्चे की तरफ इशारा कर दिया। लोगों ने कहा, कालू कैफा नुकल्लिमु मन काना फिल महदि सबिय्या। गांव के लोगों ने कहा, अरे मरियम, ये छोटा सा बच्चा, दूध पीता बच्चा है, ये बच्चा कैसे बात करेगा? ये बच्चा कैसे बोलेगा? ये बच्चा कैसे बोलेगा? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बोल पड़े, माँ की गोद में दूध पी रहे हैं। ईसा अलैहिस्सलाम बोल पड़े, जिसको अल्लाह ने कुरान में नकल किया है, काला इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब वजअलनी नबिया। ऐ लोगों, मेरी माँ को बुरा न कहो, मेरी माँ पर तोहमतें न लगाओ, मेरी माँ के ऊपर इल्जाम न लगाओ, मेरी माँ सही औरत है। इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। आतानियल किताब, अल्लाह ने मुझे किताब दी है। वजअलनी नबिया, और अल्लाह ने मुझे नबी बनाया है। जिस तरीके से ईसा बोल पड़े, ऐसे इसी तरीके से वो बच्चा भी बोल पड़ा, या उम्मी इक़्तहिमी फ़इन्ना अज़ाबद दुनिया अहवनु मिन अज़ाबिल आखिरह। अय अम्मी जान, इस गर्म तेल में कूद जाएं, दुनिया का अज़ाब हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन जहन्नम की आग हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। जब ये बच्चा बोल पड़ा तो वो औरत बच्चे समेत तेल में छलांग लगा देती है। लगाने से पहले एक रिक्वेस्ट फिरौन से करती है और कहती है, अरे फिरौन, देखिए, मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे जो राख, जल के जो राख बनेगी, उन हड्डियों को जमा करना और एक जगह गड्ढा खोद करके एक ही जगह दफन कर देना। फिरौन ने उसकी आखिरी तमन्ना पूरी कर दी और उस औरत ने कहा, अल्लाह देख, हम तेरी तौहीद के लिए हमने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया, हम अपने ईमान के लिए हम हमारे बेटे तक कुर्बान हो गए, अब हम भी इस गर्म तेल में जल के राख हो जाएंगे। लेकिन अल्लाह, हम दुनिया में अपने बेटों के साथ तो ना रह सके, लेकिन जन्नत में तू मुझे अपने बेटों के साथ रहने का मौका दे देना। ये कहकर वो औरत गर्म तेल में छलांग लगा देती है और वो औरत थोड़ी देर में जल के ख़त्म हो जाती है। मेरे भाइयों, ज़रा गौर कीजिए, तो जिब्राइल ने कहा, आए मोहम्मद, ये उसी औरत का महल है जो फिरौन के टाइम में मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर ईमान लेकर के आई थी। ये उसी औरत का महल है। पता ये चला मेरे भाइयों, जो मूसा अलैहिस्सलाम की दौर की अगर कोई औरत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर ईमान लेकर के आई और नेक आमाल किए तो उसको अल्लाह इतना ऊंचा मकाम दे सकता है। और हम तो उम्मत मोहम्मदिया हैं, अगर हम अच्छे अमाल किए तो अल्लाह हमको कितना बड़ा मकाम देगा, ज़रा गौर करो। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि मैंने जन्नत देखी,
अब जन्नत देखने के बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मुझे जहन्नम लाया गया, मुझे जहन्नम में लाया गया। अब अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैंने जहन्नम में कुछ नक्शे देखे। मैं एक जमात के पास से गुजरा, मैंने देखा कि कुछ लोगों को लाया गया, कुछ लोगों को लाया गया और लाने के बाद उनको लिटा दिया गया, लिटाया और फरिश्ते उनके सर पे पत्थर मार रहे हैं, धाम कुचल गया, भेजा निकल गया। जब तक उनका सर सही होता फरिश्ता दोबारा पत्थर उसके सर पे मारता, फिर मारा, फिर निकल गया भेजा, कुचल गया, भेजा निकल गया। ला यमूत फीहा वला यहया, ना मौत आई, ना मौत आएगी ना जिंदगी ही बनेगी। मौत आई फिर जिंदा, मौत आई फिर जिंदा। इतना डेंजर अजाब। अल्लाह के नबी ने कहा जिब्राइल ये कौन लोग हैं जिसको इतना दर्दनाक अजाब दिया जा रहा है, इतना डेंजर अजाब, पत्थरों से सर कुचले जा रहे हैं। कहा अल्लाह के नबी ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो दुनिया में नमाजें नहीं पढ़ा करते थे, ये दुनिया में नमाजें नहीं पढ़ा करते थे। गौर करो मेरे भाइयों, आप दुनिया का सुकून चाहते हैं या आखिरत का अजाब चाहते हैं? पत्थर का अजाब चाहते हैं, सर कुचलवाना चाहते हैं या दुनिया का सुकून चाहते हैं? फैसला आपके हाथ में। अल्लाह के नबी ये वो लोग हैं जो दुनिया के अंदर नमाजें नहीं पढ़ा करते थे, या नमाज तो ये पढ़ते थे लेकिन नमाज पढ़ते वक्त इनके सर भारी हो जाया करते थे। पढ़ लेंगे, क्या होता ना, अभी इंडिया ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप मैच चल रहा, फाइनल मैच, 1 ओवर में 10 रन बनाने के रह गए, मैच बहुत रोमांचक हो गया, इधर अजान हो गई, हमें कोई परवाह नहीं, क्यों मौलवी साहब मैच बहुत रोमांचक हो गया, नमाज तो बाद में भी पढ़ लेंगे। मैच इधर मैच देखा, मैच देखने के चक्कर में जमात निकल गई। अब आए साहब, घर आए, वजू बनाया, कहा बीवी से बीवी चाय बना, तो बहुत वजू बनाया किसी तरीके से, और अब आए मस्जिद में आए नमाज पढ़ने। ये वो लोग हैं जो नमाजें तो पढ़ते थे लेकिन नमाज पढ़ते वक्त इनके सर भारी हो जाया करते थे। पढ़ लेंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैं कुछ और आगे बढ़ा, मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा बदबूदार खून का तालाब है, खून बदबू दे रहा है, और उस बदबूदार खून के तालाब में कुछ लोग डुबकियां लगा रहे हैं, खून पी रहे हैं, कभी नाक पकड़ते हैं, कभी तैरते हैं, कभी किनारे आते हैं, निकलना चाहते हैं, फरिश्ते पत्थर लेकर के इतना जोर से मारते कि फिर बीचों बीच में चले जाते हैं। मैंने पूछा मन हाउला या जिब्राइल, अय जिब्राइल ये कौन लोग हैं जिनको इतनी दर्दनाक सजा दी जा रही है, जिनको इतना खतरनाक अजाब में गिरफ्तार किया गया है? फरमाया अय अल्लाह के नबी ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं जो दुनिया के अंदर लोगों का खून पिया करते थे, इंसानों का खून चूसा करते थे, सूद खाया करते थे, ब्याज खाया करते थे, 1000 देते थे और मजबूरी का फायदा उठाकर उनसे 1200, 1400, 1500 रुपया वसूल किया करते थे। ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया में इंसानों का खून चूसा है, लोगों का खून पिया है, खून से इनको बड़ी मोहब्बत है, इसलिए आज इनको खून पीने के लिए दिया जा रहा है। पियो, कितना खून पी सकते हो पियो। मेरे भाइयों, अल्लाह कहता है सूरह बकरा में या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वज़रू मा बकिया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन फ़इन लम तफ़अलू फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही। अल्लाह कहता है ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और जो सूद का हिस्सा है, जो रिबा का हिस्सा, उसे छोड़ दो। इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम अपने आप को मोमिन कहते हो, अगर तुम अपने आप को मुसलमान कहते हो, फ़इन लम तफ़अलू, और अगर तुम नहीं मानते हो, यानी इससे पहले जितना तुमने सूद का काम कर लिया, नहीं जानने के बाद अगर तुमने जान लिया, जानकारी तुम्हें हो गई, और इसके बावजूद भी अगर तुम सूद का काम कर रहे हो, तो कुरान का ऐलान सुनो। कुरान कहता है फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, तो तुम अल्लाह से और उसके रसूल से जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। अल्लाह अकबर। जो इस दुनिया में सूद का काम करता है, गोया कि वो अल्लाह और उसके रसूल से जंग का ऐलान करता है, अल्लाह और उसके रसूल से पंगा ले रहा है। और जो अल्लाह और रसूल से जंग करने का ऐलान करे, उसका अंजाम क्या होगा? मेरे भाइयों जरा गौर कीजिए। आज कितने ऐसे लोग हैं समाज के अंदर, नमाजें भी पढ़ते हैं और सूद पर लोगों को रुपया भी देते हैं, सूद का काम कर रहे हैं, अल्लाह और उसके रसूल से ऐलान जंग कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैं कुछ और आगे बढ़ा, मैंने देखा कि
एक नौजवान को आग की चटाई पर लिटाया जा रहा है। आग की चटाई पर चर्बी पिघल पिघल कर अंगारे के ऊपर गिर रही है, जिससे अंगारे और ज्यादा भड़क रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं, भड़क रहे हैं। अल्लाह के नबी ने पूछा, जिब्राइल ये कौन आदमी है? जिब्राइल ने फरमाया, अल्लाह के नबी ये वो आदमी है जो दुनिया के अंदर अपने माँ बाप को सताया करते थे, अपने माँ बाप को रुलाया करते थे। दुनिया के अंदर इन्होंने अपने माँ बाप को पानी के आंसुओं से रुलाया, आज इसलिए इनको यहाँ खून के आंसू रुलाया जा रहा है, आग की चटाई पर लिटाए जा रहे हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैं कुछ और आगे बढ़ा, मैंने देखा कि कुछ लोगों के होंठ इतने बड़े बड़े जैसे दुनिया के अंदर ऊंट के होंठ होते हो। मैंने पूछा, जिब्राइल ये कौन लोग हैं? फरमाया, अल्लाह के नबी ये वो लोग हैं जो दुनिया के अंदर यतीमों का माल खाया करते थे, यतीमों का माल हड़प लिया करते थे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैं कुछ और आगे बढ़ा, मैंने देखा कि मेरे भाइयों, नबी का सवाल करना और जिब्राइल का बताना इस बात की अलामत है, इस बात की दलील है कि अल्लाह के नबी को इल्म गैब नहीं था। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैं कुछ और आगे बढ़ा, मैंने देखा कि कुछ लोगों के नाखून, ये जो नाखून है ना, कुछ लोगों के नाखून तांबे के हैं और बहुत बड़े बड़े तांबे के नाखून दे दिए गए हैं, और उस तांबे के नाखून से अपने चेहरों को और अपने सीनों को नोच रहे हैं, अपने चेहरों को और अपने सीनों को नोच रहे हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अबू दाऊद की रिवायत है, लम्मा उरिजा बिमरारतु बिकौमिन लहुम अस्फारुन मिन नुहास यखमिशून वुजूहहुम व सुदूरहुम फकुल्तु मन या जिब्राइल काला अल्लज़ीना यक़ूलूना लुहुमन नासी व यक़ऊना फी आरादिहिम। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब मुझे मेराज कराई गई तो मैंने मेराज की रात में कुछ लोगों को देखा कि उनको तांबे के नाखून दिए गए हैं और उस तांबे के नाखून से अपने चेहरों को और अपने सीनों को नोच रहे हैं। मैंने पूछा, मन हाउला या जिब्राइल, आए जिब्राइल ये कौन लोग हैं जिनको इतनी दर्दनाक सजा दी जा रही है, जिनको इतना खतरनाक अज़ाब में गिरफ्तार किया गया है? फरमाया, अल्लाह के नबी ये वो लोग हैं जो दुनिया के अंदर चुगलियां किया करते थे, लोगों की गैर मौजूदगी में लोगों के खिलाफ चुगलियां खाया करते थे और लोगों की इज्जत पर हमला किया करते थे। और लोगों जरा गौर करो, होटलों में बैठ करके एक कप चाय पी करके आधा घंटा फालतू भाउचरिंग करने वालों, लोगों के बारे में शिकायत, लोगों के बारे में चुगली करने वालों, गीबत करने वालों, लोगों के पीठ पीछे बुराई करने वालों, चाहे वो कोई भी हो, मेरे भाइयों जरा गौर कीजिए, वो इतना बड़ा जुर्म कर रहा है। हदीस में इतनी बड़ी वहीद आई है कि तांबे के नाखून से अपने चेहरों और सीनों को नोच रहे हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैं कुछ और आगे बढ़ा, मैंने देखा कि एक तंग सुराख है, एक सुराख है और उसमें कुछ लोगों को दाखिल किया जा रहा है। वो नहीं जा रहा है, फरिश्ता जबरदस्ती धक्का लगा रहा है, चल इसमें दाखिल हो। जिब्राइल ने, अल्लाह के नबी ने कहा, जिब्राइल ये कौन लोग हैं? जिब्राइल ने कहा, अल्लाह के नबी ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो दुनिया में कमाते थे 100 लेकिन 1000 बताते। ये दुनिया में लंबी लंबी छोड़ने वाले थे, लंबी लंबी छोड़ने वाले होते हैं, लंबी लंबी छोड़ने वाले। हाँ हेलो, हाँ 10 ट्रक माल जा रहा है, तू मेरे को 50 लाख रुपया कल दे देना है, मैं तेरे को 60 लाख रुपया लौटाता हूँ 2 दिन में। मेरी टिकट कल का बॉम्बे जा रहा हूँ, परसों दिल्ली जा रहा हूँ, खूब लंबी लंबी फेंक रहा है ना हमारे देश का वजीर आजम। भाइयों बहनों, 100 दिन में काला धन वापस लाएंगे, 15 लाख रुपए हर आदमी के खाते में आ जाएंगे, हर साल 2 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे। घंटा ना एक भी वादा पूरा नहीं किया मेरे, 15 रुपया किसी के अकाउंट में नहीं भेजा। जब मीडिया वालों ने इंटरव्यू लिया कि आप लोगों ने तो बहुत बड़ा वादा किया था, 15 लाख देने का वादा किया, तो क्या हुआ? तो गृह मंत्री साहब ने कहा ये तो जुमला था चुनाव जीतने के लिए, इसकी कोई हकीकत नहीं है। 15 लाख रुपए कहाँ से दे देंगे हम लोग, कहाँ से लाएंगे? तो दुनिया में छोड़ने वाले बहुत लोग हैं मेरे भाई। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैं कुछ और आगे बढ़ा, मैंने देखा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं मैंने देखा कि कुछ लोगों के होंठ आग की कैंचियों से काटे जा रहे हैं, आग की कैंचियों से। कहा जिब्राइल ये कौन लोग हैं? कहा ये आपकी उम्मत के वो खुतबा हैं जो दुनिया में तकरीरें बड़ी लंबी चौड़ी किया करते थे, लेकिन वो अपनी तकरीर के ऊपर खुद अमल नहीं किया करते थे। ये वो लोग हैं।
अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैं कुछ और आगे बढ़ा, मैंने कुछ औरतों को देखा कि उनको उल्टा लटका दिया गया है और फरिश्ते उनके शर्मगाह पे खंजर मार रहे हैं, आग के खंजर मार रहे हैं। मैंने पूछा जिब्राइल ये कौन औरतें हैं और क्या क्या इन्होंने दुनिया में खता की, क्या इन्होंने गुनाह किया जिसकी वजह से सजा दी जा रही है? फरमाया अल्लाह के नबी ये वो औरतें हैं जो दुनिया के अंदर अपने बनाओ श्रृंगार को गैर महरम और मर्दों के सामने जाहिर किया करती थी, ये वो औरतें हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैं कुछ और आगे बढ़ा, मैंने देखा, मैंने एक शोर की आवाज सुनी, कुछ औरतें चिल्ला रही है, सीना नोच रही है, सर पटक रही है। मैंने कुछ औरतों को रोते हुए, चिल्लाते हुए, वावेला मचाते हुए मैंने देखा। मैंने पूछा जिब्राइल ये कौन औरतें हैं और इन्होंने क्या दुनिया में अंजाम दिया? जिब्राइल ने कहा अल्लाह के नबी ये वो औरतें हैं जो दुनिया में नोहा किया करती थी, किसी के इंतकाल पर नोहा किया करती थी। नोहा समझते हो? नोहा कहते हैं किसी के घर में कोई आदमी इंतकाल कर जाए और औरतें सीना पीटती हैं, बाल नोचती हैं, गरिबान चाक करती है और वावेला मचाती है, मुर्दा की बात को याद कर कर के रोती है, तो ये नोहा है। देखते ना हमारे गांव देहातों में कैसे औरतें नोहा करते किसी के इंतकाल पर, अय्या गे अय्या रे सुखबा रे क्या हो रे भैया रे, इस तरीके से वावेला मचाना ये नोहा है, इसको नोहा कहा जाता है। ये बहुत, मेरी माँ और बहनों अगर आई है तो सुन लें, बहुत दर्दनाक अजाब है इस तरीके से सीना पीट पीट करके वावेला मचा मचा के जहालत के नारे लगा लगा के रोना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैं कुछ और आगे बढ़ा, मैंने देखा कि कुछ लोगों के जबड़े, जो दो जबड़े होते हैं, एक नीचे वाले एक ऊपर वाले, अल्लाह के नबी फरमाते हैं मैंने देखा कि फरिश्तों ने नीचे वाले जबड़े को, कुछ लोगों को नीचे के जबड़े को दबाया पैर से और ऊपर वाले जबड़े को चीरा, और चीरते हुए अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि आसमान की तरफ ले जा रहे हैं, उनके जबड़े चीरे जा रहे हैं। मैंने पूछा मन हाउला या जिब्राइल, ऐ जिब्राइल ये कौन लोग हैं जिनको इतनी दर्दनाक सजा दी जा रही है, जिनको इतना खतरनाक अजाब में गिरफ्तार किया गया है? फरमाया आय अल्लाह के नबी ये वो लोग हैं जो दुनिया के अंदर झूठ बोला करते थे, जो दुनिया के अंदर झूठ बोला करते थे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैं कुछ और आगे बढ़ा, मैंने देखा कि कुछ लोगों का चेहरा सुअर की तरह बना दिया गया, सुअर की तरह, खिंजीर की तरह बना दिया गया। कहा अल्लाह के नबी, ये अल्लाह के नबी ने कहा ये जिब्राइल ये कौन लोग हैं? कहा अल्लाह के नबी आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो दुनिया में झूठी गवाहियां देते थे। झूठी गवाही होते ना, चलो हम है ना, हम बोल देंगे तुम्हारी तरफ से, हम गवाही देंगे, हम देंगे। कितने ऐसे हमारे अहले शहरपुर के अंदर है, दीन धर्म सब बेच देते हैं, 500 रुपये के लिए कोर्ट में जाके झूठी गवाही देते हैं लोगों के खिलाफ। मेरे भाइयों शर्म आनी चाहिए, आज हमारे ईमान की कीमत 500 और 1000 रुपये है। अल्लाह के नबी फरमाते मैंने जन्नत देखी, जहन्नम देखी। बहुत वक्त तेजी के साथ गुजर गया, अब ये बस 2-3 बातें मैं बयान करके ख़त्म करूँगा इंशाल्लाह। अल्लाह के नबी फरमाते मैंने जन्नत देखी, जहन्नम देखी, और जन्नत जहन्नम देख करके मुझे उसी रात सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, रात के थोड़े से हिस्से में मैं गया था, बस उसी रात अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मुझे दुनिया के अंदर छोड़ दिया गया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैंने जन्नत देखी, जहन्नम देखी, और जन्नत और जहन्नम देखने के बाद फिर मैं दुनिया की तरफ आने लगा। जिब्राइल ने मुझे दुनिया की तरफ भेज दिया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब मैं आसमान से उतर रहा था, जब मैं दुनिया की तरफ आ रहा था, मैंने देखा कि मुल्क शाम से एक काफिला मक्का की तरफ आ रहा है, और उस काफिले का एक ऊँट गुम हो गया है, और वो ऊँट जाकर के एक बबूल के पेड़ में फंस गया है, और वो बबूल का पत्ता खा रहे हैं वो ऊँट। अल्लाह के नबी फिर उसी रात उम्मे हानी के घर में आ गए। सुबह हुई, अल्लाह के नबी उदास बैठे हुए अपने घर के बाहर में बैठे हुए हैं, घर के बाहर में बैठे। उम्मे हानी कहती है अल्लाह के नबी क्या बात है बड़े उदास बैठे हुए? कहा उम्मे हानी क्या बताऊँ, आज की रात में मुझे मक्का से मस्जिद अक्सा ले जाया गया, मस्जिद अक्सा से 7वें आसमान जन्नत जहन्नम मैंने देखी। उम्मे हानी ने कहा अल्लाह के नबी ये वाक़या मेरे सामने बयान कर दिया ठीक है, लेकिन और लोगों के सामने बयान ना करना, मक्का के लोगों के सामने, क्योंकि वैसे ही आपका बहुत लोग मजाक उड़ाते हैं। इतने में थोड़ी देर में अबू जहल का वहाँ से गुजरा था, सबसे जिसको इस उम्मत का फिरौन कहा गया, अबू जहल का गुजर होता है। अबू जहल ने कहा भतीजे क्या बात है, बड़े उदास बैठे हुए, कोई एक खबर लाइए क्या है, कोई खबर है? अल्लाह के नबी ने कहा हाँ अबू जहल एक बात है, मैं वही सोच रहा हूँ कि कैसे लोगों को बताऊँ। कह रहे बताओ इसमें
क्या बात है, क्या डरने की क्या बात है, बताइए बिला झिझक बताइए क्या बात है। कहा अबू जहल मैं जो बताऊंगा, जो वाक़या आप मानोगे। कहाँ मानोगे, बताइए क्या बात है। कहा अबू जहल ये बात यह है कि आज की रात में खाने काबा से मस्जिद अक्सा फ़लस्तीन गया, और फ़लस्तीन से फिर सातवें आसमान गया, सातवें आसमान से जन्नत देखी, जहन्नम देखी, फिर आज ही की रात में दुनिया में चला आया। अबू जहल ने कहा अच्छा, अब यहाँ से वहाँ और एक ही रात में, अरे बाप रे बाप। और जानते हो मक्का से फ़लस्तीन जाने में उस टाइम कितना वक्त लगता था, 40 दिन लगता था जाने में, 40 दिन। ऊँट में बैठ करके जाते थे कोई आदमी, तो 40 दिन लगता था। कहा मान गए, बाप रे बाप, एक रात में कह रहे हैं मक्का से फ़लस्तीन गया, और फ़लस्तीन से आसमान, जन्नत, जहन्नम। अरे छोड़ो। फिर अबू जहल ने कहा अच्छा मोहम्मद एक बात बताओ, ये सिर्फ मेरे सामने कह रहे हो या और लोगों के पास कहोगे? कहाँ क्यों नहीं, जो मेरे साथ ये हुआ है। अबू जहल गए मक्का में और सारे लोगों को बुला करके ले आया, सारे लोगों को बुला करके ले आया। कहा एक बहुत तगड़ी खबर लेकर के आए मोहम्मद। वाह, बहुत तगड़ी खबर, सुनिए क्या कह रहे हैं। अब सारे लोग आ गए। अब अबू जहल कह रहा हाँ मोहम्मद अब कहो, वही बात कहना जो मेरे सामने कह रहा था। अब बात देखिए, मुकरना नहीं, कहाँ ठीक। कहा सब आ गए, हाँ बोलो क्या बात है। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि देखो मुझे आज की रात में मक्का से फ़लस्तीन गया, मस्जिद अक्सा, और मस्जिद अक्सा से मैंने सातवें आसमान देखी, जन्नत जहन्नम देखी, और आज ही की रात में वापस चला। लोग इतना पेट पकड़ के लोग हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, लोग तालियां बजाना शुरू कर दे। वाह आओ वाह, देखो वाह, अरे क्या बात कर रहे हैं, क्या कितना बड़ा फेंकू हो गया, अरे इतना बड़ा झूठ बोल रहा, वाह साहब वाह, पूछो क्या बात कर रहे हैं साहब, ये कोई हो सकता है। अरे मक्का सातवें आसमान तो छोड़ो, मक्का से फ़लस्तीन जाने में 40 दिन लगता है, कि एक ही रात में आ गए। इतने में अबू जहल जो है दौड़ा अबू बकर के पास गया। अबू जहल दरवाज़ा खटखटाया, अबू बकर दरवाज़ा खोलते हैं, बाहर निकले। कहा क्या बात। कहा अबू जहल ने कहा अबू बकर एक बात पूछने आया हूँ, अगर कोई आदमी ये दावा करे कि आज की रात मैं मक्का से फ़लस्तीन गया और सातवें, अच्छा वो छोड़ो सातवें आसमान, अगर कोई आदमी ये दावा करे कि मक्का से कोई आदमी फ़लस्तीन गया, मस्जिद अक्सा गया और आज ही की रात वापस आ गया, तो क्या उनकी बात मानोगे। तो बकर ने कहा नहीं, ये तो बिल्कुल गलत बात है, जहाँ जाने में 40 दिन लगता है कोई आदमी कैसे जाएगा, एक ही रात में घूम के चला आएगा। कहा अच्छा ये कौन कह रहा है। अबू जहल ने कहा ये वही कह रहा है जिसके ऊपर तुम ईमान लेकर के आए हो। हजरत अबू बकर कहते हैं अगर ये मेरे नबी ने कहा है तो रब्बे काबा की कसम ये सच है, आपको मस्जिद अक्सा भी ले जाया गया, आपको सातवें आसमान भी दिखाया गया, आपको जन्नत और जहन्नम दिखाई गई। अल्लाह के नबी को जब पता चला, अल्लाह के नबी इतना खुश हुए कि मेराज का वाक़या सबसे पहले अबू बकर ने तस्दीक की। अल्लाह के नबी इतना खुश हुए, अल्लाह के नबी ने कहा आए अबू बकर, तू आज से अबू बकर नहीं बल्कि आज से तू अबू बकर सिद्दीक बन गया। और उसी दिन से सिद्दीक का लक़ब पड़ गया, बहुत ज्यादा सच बोलने वाला, बहुत ज्यादा जो सच्चा हो उसको सिद्दीक कहा जाता है। मेरे भाइयों, तो मक्का के लोग परेशान कर रहे हैं। आप देखिए आखिरी बात, मेरे भाइयों बात अधूरी रह जाएगी नहीं तो। अब देखिए मक्का मजमा लगा है, अब लोगों ने क्या सवाल कर दिया, एक अजीब व गरीब सवाल कर दिया लोगों ने। होते हैं कुछ लोग कहने लगे अच्छा मोहम्मद तुम ये दावा कर रहे हो कि आज ही की रात हम फ़लस्तीन गए हैं, मस्जिद अक्सा, वहाँ नबियों की नमाज़ पढ़ाई, फिर आसमान में गए। अच्छा आप ये ज़रा बता दीजिए कि मस्जिद अक्सा में कितनी खिड़कियाँ हैं, मस्जिद अक्सा में कितने दरवाजे हैं, कितनी चटाइयाँ हैं, मिंबर कहाँ है, मेहराब कितने हैं, कितने मीनार हैं, बताइए आप बताइए। अब बताओ मेरे भाइयों, आप इस मस्जिद में आप आ रहे हैं, कितने साल से नमाज पढ़ने आप आ रहे हैं, जुमा पढ़ने, और आपको पता है कि इस मस्जिद में कितने पंखे हैं, कितनी चटाइयाँ हैं। अब ऊपर ना देखो, हम तो 1 2 3 4 6 पंखे हैं, खिड़कियाँ भी शायद 6 हैं। हम इतना 4-6 महीने से रह रहे हैं, हमको खुद क्लियर नहीं पता है कितने पंखे हैं, कितनी चटाइयाँ हैं, पंखे कितने हैं, कितनी दीवारें हैं, कहाँ जो है मुसल्ला है। आप इतना पेचीदा सवाल कर दिया कि अगर आप ये कह रहे हैं कि हम मस्जिद अक्सा गए हैं, नमाज पढ़ाइए तमाम नबियों को, आप बताइए मस्जिद अक्सा की कितनी खिड़कियाँ बताइए, दरवाजे कितने हैं, मिंबर व मेहराब कहाँ है, कितनी चटाइयाँ, कितने मुसल्ले कहाँ हैं। अल्लाह के नबी बहुत परेशान हो गए। अल्लाह के नबी फरमाते, हदीस के अल्फाज हैं कि मैं उस दिन से ज़्यादा मुझे कभी इतनी तकलीफ़ नहीं हुई जितनी तकलीफ़ उस दिन मुझे हुई। अल्लाह के नबी ने सोचा दिल में कि मैं अगर नहीं बता पाया तो
मैं झूठा साबित हो जाऊंगा, और आज मैं अगर झूठा साबित हो जाऊंगा तो ये लोग मुझे रसूल नहीं मानेंगे। अभी तो कह रहे थे कि मेरे ऊपर फरिश्ता नाजिल हो रहा है, अब ये कह रहा है कि मुझे फरिश्तों ने वहाँ लेके गया, और नहीं बता पा रहा है कितनी तरफ खिड़कियाँ हैं। अल्लाह के नबी परेशान, बड़े परेशान हैं कि नहीं बता पाए तो लोग क्या सोचेंगे हमारे ऊपर। जो लोग ईमान लेकर के आएंगे वो तो फिर जाएंगे कि ये तो झूठा आदमी है, तो रसूल हो ही नहीं सकता है। मुस्लिम की रिवायत है मेरे भाइयों, क़ाल फ़रफ़अहु ली अंज़ुरु इलैहि। हदीस के अल्फाज हैं, इतने में अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने मस्जिद अक्सा का नक्शा, मस्जिद अक्सा को लाके मेरी आंखों के सामने खड़ा कर दिया। मस्जिद अक्सा को ला करके मेरी आंखों के सामने खड़ा कर दिया, और अल्लाह के नबी देख करके बताते गए और कहते गए, लोगों सुनो, मस्जिद अक्सा के मिंबर यहाँ है, मस्जिद अक्सा की खिड़कियाँ यहाँ हैं, मस्जिद अक्सा में इतने दरवाजे हैं, गुंबद यहाँ है, इतने मुसल्ले हैं, इतने दरवाजे हैं, ये सब बताते गए। और जो लोग जा चुके थे फ़लस्तीन, जो लोग मस्जिद अक्सा का सफ़र कर चुके थे, वो लोग सर पकड़ ले कहा, हाँ बिल्कुल ये सही कह रहे हैं, हम तो जा चुके हैं, हमने तो देखा है, जो मैंने देखा है बस उसी तरीके से बता रहे, सेम टू सेम। सारे लोग दंग रहे। और अल्लाह के नबी ने यह भी कहा कि जब हम आ रहे थे आसमान से, तो मैंने देखा था शाम से काफिला आ रहा था मक्का में, एक ऊँट गुम हो गया था। आप पूछ लीजिए काफिला वाला, लोग दौड़े दौड़े काफिले वालों के पास गया और कहा कि ये बताइए, आप जब आ रहे थे मक्का की तरफ, मक्का से काफी दूर में थे वो काफिला, जब आ रहे थे मक्का की तरफ, आपके काफिले का एक ऊँट गुम हो गया था। कहाँ एक ऊँट गुम हो गया था, और वो फला पेड़ के पास था। लोगों ने पूछा तो वहां से भी पता चल गया कि हाँ जैसे बताया वैसे यकीन है, सही कह रहे हैं। लोग दंग रह गए, लेकिन इसके बावजूद भी काफिर ईमान लेकर के नहीं आए। मेरे भाइयों, तो ये था इसरा और मिराज का वाकया जो मैंने खोल करके आपके सामने बयान किया था। मैंने आपके सामने खोल करके बयान किया था। और इस सिलसिले में एक मसला काफ़ी तेज़ी के साथ लोग सवाल करते हैं। हमसे भी किसी एक ने पूछा कि आप ये बताइए मौलाना कि जब अल्लाह के नबी मिराज की रात में तशरीफ़ ले गए थे तो क्या मोहम्मद ने अल्लाह को देखा था? तो मेरे भाइयों, इस सिलसिले में मैं यही कहूँगा कि और हदीस में इसकी वजाहत मिलती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह तो नूर है, और अल्लाह तो नूर है, और नूर को हम कैसे देख सकते हैं? अल्लाह के नबी ने मिराज की रात में अल्लाह को देखा नहीं देखा था मेरे भाई। तो ये मेरा इसरा और मिराज का वाकया था जो मैंने आपके सामने 3 जुमा में खोल करके बयान किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को जो इसरा और मिराज का वाकया है उस पर मुकम्मल ईमान रखने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमको जब तक इस दुनिया में ज़िंदा रख, ईमान और अमल सालिहा के साथ ज़िंदा रख, और जब हमारी खात्मा तो ईमान के साथ खात्मा फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।